बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बाब नंबर 5 का सवाल नंबर 3 के तमाम अज्जा को डिस्कस किया था। आज हम बाब नंबर 4 माहौल और बेजानदारों के ताल्लुकात की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 42 खोलिए और साथ साथ ही हल करते जाएं एक्सरसाइज, ताकि आपको बाद में याद करने में सहूलत हो। सवाल नंबर 1 देखिए। हर बयान के सामने मुनासिब इस्तिलाह या लफ्ज़ लिखिए। किसी माहौल में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमने पढ़ा था कि माहौल के बायोटिक अज्जा होते हैं, क्योंकि ये जानदार होते हैं और जानदार चीज़ें माहौल के बायोटिक अज्जा हैं। तो आपने इसके सामने लिखना है बायोटिक अज्जा। दूसरी स्टेटमेंट है वो जानवर जो जानवर और पौधों दोनों को खाते हैं। तो हमने कंज्यूमर्स की एग्जाम में पढ़ा था कि वो जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवर्स कहते हैं। तो आप इसके सामने लिखेंगे ओमनीवर्स। बैक्टीरिया और फंजाई मिसालें हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को आपने पढ़ा था डीकम्पोजर्स में। बैक्टीरिया और फंजाई मिसालें हैं, आप इसके सामने लिखेंगे डीकम्पोजर्स। नंबर 4 है वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहे और उससे नुकसान पहुंचाए। ये हमने पढ़ा था पैरासिटिज्म के अंदर कि वो जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहे और उसे नुकसान पहुंचाए। इन दोनों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ होता है उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उस जानदार की जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहता है और उसे नुकसान पहुँचाता है, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और ये आपने मच्छर की मिसाल भी पढ़ी थी कि जैसे मच्छर हमारा खून चूसता है, मच्छर को फ़ायदा होता है और हमें नुकसान होता है, लिहाजा मच्छर पैरासाइट है और इंसान उसका होस्ट है। होस्ट वो जानदार होता है जिससे पैरासाइट खुराक लेता है। नंबर 5 है वो दो मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोनों फ़ायदा उठाएं, ऐसे ताल्लुक़ को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। नंबर 6 है वो जानवर जिसे प्रीडेटर हलाक कर देता है। वो जानवर जिसे प्रीडेटर हलाक कर देता है उसे हम कहते हैं प्रे या शिकार। सवाल नंबर 2 देखिए। बेहतरीन जवाब के ऑप्शन को दायरा लगाएं। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास किसी माहौल का ए बायोटिक जुज़ है। ए बायोटिक मतलब बेजान। तो बेजान जुज़ हमने कौन से पढ़े हैं? पानी, मिट्टी, हवा और रोशनी और दर्जा हरारत। तो हम देखते हैं इनमें से हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है। अलिफ है पौधा, बे जानवर, जीम पानी और दाल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमने पढ़ा था कि पानी जो है वो ए बायोटिक जुज़ है। आप पानी के ऊपर ये जीम ऑप्शन पे दायरा लगाएंगे। चीड़ का दरख्त है। चीड़ का दरख्त क्या है? प्रेडेटर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या पैरासाइट है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोड्यूसर, क्योंकि तमाम किस्म के पौधे और दरख्त जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लिहाजा उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। नंबर 3 है वो जानदार जो बिलवास्ता या बिलावास्ता पौधों को खाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है जो बिलवास्ता या बिलावास्ता पौधों को खाते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर, प्रेडेटर, प्रे या कंज्यूमर्स। तो हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स ऐसे जानदार हैं जो या तो खुद पौधों को खाते हैं या फिर ऐसे जानवरों को खाते हैं या ऐसे जानदारों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। किस किस्म के जानदार किसी मुकाम को मुर्दा और फालतू अशिया से साफ करने में मदद देते हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं डीकम्पोजर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स। अब मुर्दा जानवरों और मुर्दा पौधों की बाकियात को जो ख़त्म करने में मदद देते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स, क्योंकि डीकम्पोजर्स मुर्दा जानवरों और मुर्दा पौधों की बाकियात पर अमल करते हैं और उनको सादा कीमियाई मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं और ये सादा कीमियाई मुरक्कबात फिर से मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। कौन सी पैरासिटिज्म की एक मिसाल है? ऑप्शन हैं आपके पास इंसेक्ट्स की 2 इकसाम जो एक ही नायाब पौधे को खाती हैं। बे है शुमाली इलाकों में जंगल के करीब एक झील। अगला है अपने बच्चों को दूध पिलाती एक शेरनी। और लास्ट है कुत्ते के जिस्म पर पाई जाने वाली चीचड़ी। और इसका सही ऑप्शन है कुत्ते के जिस्म पर पाई जाने वाली चीचड़ी। चीचड़ी एक ऐसा इंसेक्ट है
जो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की खाल में रहती हैं और खून चूसती हैं। ये खून चूसने वाला एक इंसेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, 10 सवालात के तफसील से जवाबात दें। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है, पौधे अपनी ज़रूरियात के लिए किस तरह जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। इसका जवाब पेज नंबर 37 पर मौजूद है। पेज नंबर 37 पे निशान लगाइए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने जवाब लगाया हुआ है। तीसरे सवाल का पार्ट 1 यहीं से शुरू करना है। जानवर पौधों पर इन्हिसार करते हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। तमाम जानवर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। पौधे इस गैस को हवा से जज्ब करते हैं। ये हम सब जानते हैं, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है पोलिनेशन के लिए। जानवर कुछ पौधों की उनकी पोलिनेशन में भी मदद करते हैं। आपने वीडियो में भी देखा था कि इंसेक्ट्स जो है वो पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली का सबब बनते हैं या पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली में मदद करते हैं। तो जानवर पौधों पर दो ज़रूरियात के लिए इन्हिसार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और दूसरी पोलिनेशन के लिए। ये सवाल नंबर 3 का पार्ट 1 का आंसर है। आप लोग निशान लगा लें। सवाल नंबर 2 देखिए, माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 37, 38 और 39 पे मौजूद है। हेडिंग देखें, एबायोटिक अज्जा। निशान लगाइए, यहाँ से ये सवाल स्टार्ट होता है। एबायोटिक अज्जा से मुराद बेजान अज्जा हैं। रोशनी, टेम्परेचर, मिट्टी, हवा और पानी किसी माहौल के एबायोटिक अज्जा हैं। सबसे पहली डिटेल है रोशनी। रोशनी किसी माहौल का बहुत अहम एबायोटिक फैक्टर है। रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया सूरज है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। तमाम जानवर पौधों की तैयार करदा खुराक इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जानवरों बशमूल इंसानों को अपनी ज़्यादातर सरगर्मियों के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। ज़मीन पर रोशनी का सबसे बड़ा मंबा सूरज है और हम जानते हैं कि अगर सूरज की रोशनी ना होती तो पौधे अपनी खुराक ना बना पाते, और पौधे अगर अपनी खुराक ना बनाएं तो कोई भी जानदार जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हम कंज्यूमर्स बराह रास्त या बिलवास्ता पौधों की बनाई हुई खुराक खाकर ज़िंदा रहते हैं। तो ज़िंदगी के लिए जो है वो बहुत अहम फैक्टर है रोशनी। नंबर 2 देखें, टेम्परेचर। गर्ल्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, कि आपने जो मैंने हिस्से अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं को याद करना है। बाकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन था और काफ़ी लॉन्ग बन रहा था, इसलिए मैंने कुछ मवाद जो है वो शॉर्ट कर दिया है। टेम्परेचर, सूरज की हरारत किसी इलाके के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। ज़मीन पर कुछ जगहें पौधों जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म यानी कि सहरा हैं, और कुछ बहुत ठंडी यानी कि ग्लेशियर हैं। अब हम ज़मीन पर देखें तो हर जगह पर आबो हवा या मौसम एक जैसा नहीं है। कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म हैं कि वहाँ पे रहना मुश्किल है, जैसे सहरा, और कुछ बहुत ही ठंडी जगह भी हैं जैसे ग्लेशियर्स। सूरज की हरारत किसी भी इलाके के टेम्परेचर को मुतासिर करती हैं। ये इतना पहले आपने निशान लगाना है। नेक्स्ट, आपने ज़्यादातर जानदार 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मुतहर्रिक होते हैं, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो साजगार टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। इससे कम या ज़्यादा जानदारों की ज़िंदगी के लिए साजगार नहीं। हवा एक अहम बायोटिक फैक्टर है। हवा बहुत सी गैसों का मजमुआ है। हवा इन गैसों पर मुश्तमिल है जो पौधों और जानवरों की ज़िंदगियों के लिए बड़ी अहम हैं। जानवर और पौधे हवा की ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। हवा की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हवा जो है वो गैसों का मजमुआ है। ये एक अहम बायोटिक फैक्टर है, क्योंकि हम इंसानों ने जब सांस लेनी होती है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन हम हवा से हासिल करते हैं। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा ही से हासिल करते हैं। अंडरलाइन हिस्से आपने भी अंडरलाइन कर लेने हैं।